सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज का व्लॉग आप शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। और बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि खैर व्लॉग देखकर तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हाँ, बस हम अपनी मर्जी से घूम भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आज के समय में कोई भी अपने दुख को देखकर दुखी नहीं है, पर दूसरों के सुख को देखकर दुखी है। तो बस खैर मैं ज्यादा कुछ तो कहना नहीं चाहती। बस इतना ही कहूंगी कि आप आज का व्लॉग देखना और आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आप सजेस्ट करना क्या सच में दूसरों की खुशियों को देखकर हमें बुड़बुड़ाना चाहिए या नहीं। कमेंट में जरूर बताना, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं व्लॉग हेलो में। गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सुबह के पहुंच गए हैं 4:45 और यहाँ पर मैं उठ गई थी। और उठने के बाद बस अपने आप को थोड़ा सा बूस्ट करने की कोशिश हो रही है। और सबसे पहले तो मैं फ़ेस वॉश करने आ गई हूँ, क्योंकि क्या है ना कि सुबह जब हम उठते हैं तो ऐसा लगता है आलस आलस आ रहा होता है। तो फेस वॉश करने से थोड़ा फ्रेशनेस आ जाती है, आंखें खुल जाती हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में अपने लिए पानी गर्म करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आज जो है सिनेमन वाटर गर्म किया है, मतलब दालचीनी का पानी। क्योंकि कभी एक दिन में अर्जुन की छाल का पानी पीती हूँ, कभी मैं सिनेमन वाटर ले लेती हूँ, कभी जीरा वाटर ले लेती हूँ। तो इस तरह से मैं चेंज कर करके लेती हूँ बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। और सुबह जब हम इस तरीके से मतलब शुरुआत करते हैं ना, तो बॉडी में एक एनर्जी बनी रहती है। तो मैं ये पानी लेकर आ गई थी बालकनी में, और यहीं पर बैठकर मैं इसको पी रही हूँ, ताकि सुबह फ्रेशनेस मुझे मिल सके और एक पॉजिटिव वाइब्स आएँ, ताकि काम में मन लगे और जल्दी जल्दी मैं अपने सारे कामों को कर सकूं। तो उसके बाद में सबसे पहले क्लीन करने के लिए आ गई थी, और मैं झाड़ू निकाल रही हूँ यहाँ पर ड्राइंग रूम की। तो ये जो आप रूम देख रहे हैं ये है ड्राइंग रूम, और वो जो सामने गेट खुला हुआ है वो बालकनी का गेट है, जहाँ पर मैं सुबह में टी पी रही थी। तो दिन भी निकल चुका है कामों की शुरुआत होते होते, और रात को बहुत थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। और मतलब तबीयत ख़राब होने की वजह से क्या हुआ, मैंने रात को बर्तन भी क्लीन नहीं कर पाई थी, और बस ऐसे ही जो है काउंटर टॉप क्लीन करके खाना वाना खिला के फिर मैं सो गई थी। तो यहाँ पर मैंने किचन की भी झाड़ू निकाल लिया, और उसके बाद मैं यहाँ पर ही आ गई थी सामने वाले रूम में। और ये जो रूम है आपने देखा, मैंने यहाँ पर जो है स्लीपर्स निकाल दिए हैं, क्योंकि इस रूम में मैं प्रार्थना भी करती हूँ। और इस रूम को आप प्ले रूम बोल सकते हैं बच्चों के लिए, या फिर मैं यहाँ पर प्रार्थना करती हूँ। और तो या फिर कोई आता है तो इस रूम में रुक जाता है इस तरीके से। मतलब ये रूम बनाया हुआ है, बच्चों के खेलने के लिए बनाया हुआ है, और मैं प्रार्थना भी यहीं पर करती हूँ। तो दूसरा ये रूम हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, और एक है बेडरूम जो इसी के साथ में जो आपको गेट नज़र आ रहा है, ये है टॉयलेट। तो यहाँ पर दो टॉयलेट है, एक ये टॉयलेट बड़ा है, और एक जो रूम के अंदर है वो छोटा टॉयलेट है, वो बाथरूम अटैच है रूम से। तो ये है बेडरूम, और बेडरूम का बाथरूम ही अटैच है। तो यहाँ पर बच्चे और हस्बैंड सो ही रहे हैं, अभी उठे नहीं हैं। बस मैं इनको उठा ही रही थी, भूल कर गई थी एक बारी पहले भी, तो अभी ये नहीं उठे हैं। बस अब ये है, मैं ये सफाई कर लेती हूँ, तो उसके बाद मैं इनको उठाऊँगी, ताकि ये भी फटाफट से अपना नहा धो लें और स्कूल के लिए रेडी होने पाए। और सक्षम तो ट्यूशन जाएगा। तो यहाँ पर बस सारी सफाई वगैरह जल्दी जल्दी हो रही है। और तो बस इसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ, और किचन में मुझे अभी नाश्ता भी बनाना है, खाना भी बनाना है। अभी तो सभी काम रह रहे हैं, तो जल्दी जल्दी इसीलिए लग रहा है फटाफट काम हो जाए। तो इसके बाद किचन का भी काम करना है। यहाँ पर बच्चे अभी तक सो रहे हैं, और मैंने इनको बोला भाई अब टाइम होता जा रहा है तो जल्दी उठो। अब सक्षम को तो लेट जाना होता है, लेकिन हाँ वो स्कूल जाने से पहले ट्यूशन जाता है, तो इसलिए मैं उसको भी साथ साथ ही उठाती हूँ। और यहाँ पर बच्चों को उठा
उठा दिया था और उनको नहला धुला भी दिया, तैयार हो गए बच्चे। मतलब भव्या जाएगी स्कूल पहले, तो उसका टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिया था और वो निकल गई थी स्कूल के लिए। तो यहाँ पर मैं अब कढ़ी बनाने लग गई हूँ, दोपहर के खाने की तैयारी, और यही मैं सक्षम को स्कूल के लिए दे दूँगी। तो यहाँ पर कढ़ी में मैंने खट्टी और मीठी दोनों दही ली है, और इसमें मतलब मुझे थोड़ी जो है पतली और खट्टी कढ़ी पसंद है, तो इसलिए घर में सभी को ऐसे ही पसंद है, इसलिए मैं मीठी और खट्टी दोनों दही लेती हूँ। तो जितनी भी हम मीठी दही लेते हैं उसकी आधी क्वांटिटी में मैं खट्टी दही लेती हूँ, तो तब बहुत अच्छी कढ़ी बनती है। और यहाँ पर जो है, जब सबसे पहले मैं दोनों दहियों में बेसन को मिला देती हूँ और फिर मसाले डालती हूँ ताकि उसमें लम्स ना आए। अगर हम पहले ही पानी डाल देंगे तो क्या होगा, उसमें लम्स आ जाएंगे। तो इसीलिए पहले मैं क्या करती हूँ, पहले दही को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद में मसाले डालती हूँ और बेसन डालती हूँ, उन तीनों को मिक्स करती हूँ। उसके बाद जो है मैं उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालती हूँ। तो मैंने इसमें लहसुन अदरक का थोड़ा सा पेस्ट भी डाला था, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप एक बार मेरे कहने से ऐसे बना के देखना। और इसमें मैंने उस थोड़ी सी मेथी भी डाली है, तो और हरी मिर्च काट के डाली है, तो बहुत अच्छा खाना बना था। और आज हमें आना था यहाँ पर, ये प्रोग्राम था, मेरे हस्बैंड को इनवाइट किया गया था, तो उन्होंने मुझे भी कहा कि मैं भी चलूँ साथ में। तो हम दोनों यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर आने के बाद बच्चों के साथ में ही आए थे, बच्चों की छुट्टी हो गई थी, तो खाना वाना खा के हम लोग यहाँ पर आ गए थे। दोपहर का ही यहाँ पर था, तो बस खाना बना तो लिया था और थोड़ा बहुत खा लिया था हमने। फिर जब बच्चे आए तो उसके बाद में हम यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर जो मैं दिखा रही हूँ क्या क्या खाना था, तो यहाँ पर मिस्सी रोटी थी और तंदूरी रोटी थी और नान थी, और बहुत मतलब खाना बहुत अच्छा था। यहाँ पर मखनी दाल थी, मिक्स वेज थी, पनीर की सब्ज़ी थी, और मीठे में भी यहाँ पर रबड़ी फलूदा और आइसक्रीम स्टिक्स थी, तो बहुत अच्छा था। और इसके बाद जो है, क्योंकि ये पैसिफिक मॉल के साथ में ही प्रोग्राम था, इसके बाद बच्चे जो है मॉल में जाने के लिए ज़िद करने लगे, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे। और आपको पता ही है, बच्चे तो बस बच्चे होते हैं, तो मना भी किया था कि बेटा हम घर चलते, क्योंकि इनकी ट्यूशन थी, तो ट्यूशन की भी छुट्टी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद टाइम किधर गया पता ही नहीं चला। तो इसके बाद जो है मैंने अपने सिस्टर को भी बुला लिया था यहाँ पर, तो वो भी आ गई थी, और यहाँ पर बच्चे और हम सब आकर मतलब अच्छा लग रहा था। और बहुत दिनों बाद हम लोग मॉल में आए थे, तो हम पहले मॉल जाया करते थे। यहाँ पर देखिए किसी बच्चे का ना बर्थडे भी था और डेकोरेशन वगैरह हुई भी है, तो यहाँ पर बुकिंग हो जाता होगा ना बच्चों के बर्थडे के लिए। तो ये दो छोटी छोटी बेबीज़ हमको मिली और बहुत क्यूट थी, खेल रही थी। तो ये मेरी सिस्टर भी, इसको भी मैंने बुला लिया था कि हम लोग मॉल जा रहे हैं तो आ जाओ, तो ये भी आ गए थे। तो यहाँ पर हम फिर मॉल में घूम रहे हैं, और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर सॉफ्ट टॉयज़ हैं। और ये मुझे लग रहा है, मैं पहले भी एक दो बार आई हूँ पैसिफिक मॉल में, लेकिन है ना अब मुझे कुछ चेंज लग रहा था, तो ये फेस्टिव फेयर लग रहा था। तो यहाँ पर देखिए भव्या जो है गाड़ी में झूल रही है, और इसका मन था कि मेरे को भी घूमना है इस पर, तो फिर इसके पापा ने बोला चलो ठीक है, और इंजॉय कर रही है अपनी राइड। और सक्षम साथ साथ चल रहा है कि इसको डर ना लगे, रोने ना लग जाए। तो यहाँ पर मैं अपना टाइम पास कर रही थी, पिक्स वगैरह ले रही थी। और ये देखिए भव्या बाइक चला रही, धूम बाइक, धूम। तो यहाँ पर सभी का फ़ोटो सेशन शुरू हो गया है। तो एक और मैं बात बोलना चाहती थी, आपको लगता होगा कि मेरे साथ अक्सर मेरी भी सिस्टर नज़र आती है। हाँ, क्योंकि मुझे एक सपोर्ट की ज़रूरत है जो मेरे साथ में मतलब वीडियोस बनाने में मेरी हेल्प कर सके। तो मेरी सिस्टर मेरी काफ़ी हेल्प करती है इस काम में, तो इसीलिए अक्सर मेरे साथ ये नज़र आती है। और यहाँ पर सभी का फ़ोटो सेशन हो गया था, बच्चे भी काफ़ी थक गए थे, तो इसके बाद हम आ गए थे घर पर।
तो गाइज़ अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट पसंद आया, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।